दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम। दोस्तों ये जो इम्यूनोलॉजी सीरीज़ है उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको डिस्कस किया था, उसके पार्ट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन से कंपोनेंट, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। और जो इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू इम्यूनिटी होती है, वो होता है आपका इम्यून सिस्टम, जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो इम्यून सिस्टम को हम लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका कंट्रोल होता है, लिम्फोइड सिस्टम होता है बॉडी का, वहाँ से एक आपका रेटिकुलर सिस्टम। रेटिकुलर सिस्टम आपका मेनली जो फैगोसाइटिक कंपोनेंट होता है वो होता है, और जो आपका लिम्फोइड सिस्टम है वो आपका मेन ह्यूमरल और जो आपका सीआईबी इम्यूनिटी है वो आपका मेन कंट्रोल होता है लिम्फोइड सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त लिम्फोइड सिस्टम की, उसके बाद हम आएंगे रेटिकुलर सिस्टम के ऊपर। तो लिम्फोइड सिस्टम आपका के दो फिर से दो पार्ट होते हैं क्या। लिम्फोइड सिस्टम के अंदर एक तो ऑर्गन होगा जहाँ पर आपका लिम्फोइड सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है इम्यून सिस्टम को पार्ट है, एक वो लिम्फोइड ऑर्गन, और उसके अंदर जो सेल होंगी वो पार्ट हो जाएगा लिम्फोइड सेल्स। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोइड सेल पार्ट है आपके लिम्फोइड सिस्टम का। लिम्फोइड सेल के अंदर दोस्त आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आपको मेनली इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, जो लिम्फोइड सिस्टम वाली इम्यूनिटी उसको। तो लिम्फोइड सिस्टम के अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट मिलेंगे आपको, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। और लिम्फोइड ऑर्गन हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, किसके अकॉर्डिंग, मैचुरेशन जहाँ पर आपका इन सेल का मैचुरेशन होता है वो होते हैं प्राइमरी, और उस मैच्योर होने के बाद जहाँ पर ये बाद में जाए काम आपका एक्शन लेती हैं, काम करती हैं, वो होती हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब आपका मैच्योरेशन जहाँ पर होता है, सेकेंडरी का मतलब जहाँ पर आपका मेनली एक्शन होता है। तो प्राइमरी में जो बी लिम्फोसाइट होती है वो मेनली बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो होती है थाइमस के अंदर। तो दोनों आपके प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आते हैं। सेकेंडरी के अंदर दोस्त आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड माल्ट, जो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हैं वो आपके माल्ट होता है। और ये तीनों आपके जो साइट ऑफ एक्शन होती हैं, जहाँ पर मेनली ये जो सेल होती हैं वो अपना काम करते हैं, वो यहाँ पर होता है मेनली। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन का डिवीजन देखा हमने, लिम्फोइड सेल का डिवीजन देखा। उसके बाद हम चलते हैं दोस्त आपका रेटिकुलर सिस्टम पे, जो सेकंड पार्ट था हमारा इम्यून सिस्टम का। सेकंड पार्ट इम्यून सिस्टम रेटिकुलर सिस्टम है। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि मेनली जो फैगोसाइटिक सेल होती है ना, फैगोसाइटिक सेल वो आपके इसके अंदर होते हैं, और वो आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फैगोसाइट करती हैं और उनको किल करती हैं, इसलिए इसका स्कैवेंजर फंक्शन होता है मेनली उसके। तो फैगोसाइटिक सेल होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कितने टाइप के, और फैगोसाइटिक सेल को कैसे हम डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करते हैं इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, एक तो माइक्रोफेज एक मैक्रोफेज। तो माइक्रोफेज के अंदर देखिए जो आपके डब्ल्यूबीसी के अलग कंपोनेंट हैं, जो आपके न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल, वो आपके आते हैं माइक्रोफेज के अंदर। और जो आपके टिश्यू मैक्रोफाज है, मोनोसाइट, एक आपका फिक्स्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स स्प्लीन के अंदर, हिस्टियोसाइट्स जो आपकी वंडरिंग अमीबॉइड सेल होते हैं टिश्यू के अंदर, ये तीनों सेल आती हैं मैक्रोफेज के अंदर, मैक्रोफाज के अंदर। और ये जो डब्ल्यूबीसी वाली सेल थी वो आती है माइक्रोफेज के अंदर। इन काम सभी का सेम ही है, वो आपका साइटोसिस। लेकिन आपका अकॉर्डिंग टू साइज़ इनको हमने और लोकेशन हमने इसको माइक्रोफेज और मैक्रोफेज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद दोस्त हमें पता होना चाहिए इसके, और इनका जो डिटेल में हम कैसे फंक्शन करते हैं वो आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, टिश्यू मैक्रोफाज, हिस्टियोसाइट्स कैसे आपका काम करते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए दोस्त आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर सेल कितने टाइप की होती हैं। हमने एक तो देख लिया था लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट आपका लिम्फोइड सिस्टम के अंदर होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो लिम्फोइड इम्यून सिस्टम के अंदर सेल होती हैं वो होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है कि जो आपके कोई माइक्रोब्स आता है उसका एंटीजन आप अपने ऊपर प्रेजेंट करती हैं, और जो बाकी सिस्टम है इम्यून सिस्टम उसको सिग्नल देती हैं उस एंटीजन के थ्रू, और वो आपका फर्दर एक्शन लेता है, एंटीबॉडी बना सकता है, या डायरेक्ट आपका टॉक्सिक एक्शन होता है टी सेल का, वो भी हो सकता है।
तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपके दो टाइप की होती हैं, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या है दोस्त, इसका मेनली काम यही है इनका, डेंड्राइटिक सेल का, बी सेल का, मैक्रोफाज का, इन तीनों का जो मेन काम होता है वो होता है आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो इसलिए हमको प्रोफेशनल सेल बोलते हैं, प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल, बी सेल और मैक्रोफाज। और नॉन प्रोफेशनल मतलब ये काम तो इनका एगोस एंटीजन प्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनके और भी फंक्शन रहते हैं। ये आपका मेन फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन होता है इसके अंदर। तो वो कौन से हो जाएंगी, वस्कुलर एंडोथेलियल सेल, आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल स्किन के अंदर, ग्लायल सेल, माइक्रोग्लायल सेल ब्रेन के अंदर, पैनक्रियाटिक बी सेल आपके पैनक्रियाज के अंदर, और जो थाइमिक एपिथेलियल सेल होती हैं उसको TEC, वो आपके आती हैं एपिथेलियल सेल के अंदर। तो ये 5 टाइप की जो सेल हैं जो टिश्यू के अंदर आपको नॉर्मली मिलती हैं, वो ऑर्गन के अंदर मिलती है, टिश्यू के अंदर मिलती हैं, वो आती नॉन प्रोफेशनल के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बात लास्ट पॉइंट वो होता है कि इसके अलावा कौन सी सेल होती हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, वो होती हैं आपका नेचुरल किलर सेल। जो हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा भी था कि जो आपका इम्यूनिटी होती है उसका पार्ट होता है नेचुरल किलर सेल। वो कैसे आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी में हेल्प करती है वो भी हमने समझा था, और इसको और डिटेल के अंदर हम आने वाली वीडियो के अंदर जो आपका कम्प्लीमेंट सिस्टम में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल तो हमने देख लिया था जो आपका प्रोफेशनल सेल के अंदर आता था। ठीक है, तो ये आपकी अलग अदर सेल है अदर देन जो हमने मेन पढ़ा है। तो ये हमें पता ही होना चाहिए दोस्त, दोनों सिस्टम के बारे में, इस कंपोनेंट के बारे में, क्यों इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, साथ साथ आप वीडियो को और लाइक और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा होगा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बॉडी, जो आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट के टाइप, और कैसे वो आपके जो साइटोकाइन हो उसको एक्टिवेट करती हैं। उसके अलावा जो रिसेप्टर होते हैं वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।